योगी ने यूपी की सत्ता का सिंहासन जैसे ही हासिल किया, उनके तरकश से सबसे बड़ा फैसला निकला, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। योगी सरकार के सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर यूपी के अलग अलग शहरों में सड़क छाप मजनुओं पर नकेल कसी जाने लगी। पार्क से लेकर स्कूल और कॉलेज के आसपास घूमने वाले और लड़कियों को परेशान करने वालों की शामत आ गई। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, बाराबंकी, रायबरेली, मेरठ और बुलंदशहर समेत तमाम शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में नजर आई। ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाने लगी जो बाजार, भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं और लड़कियों पर फब्तियां कसते थे। ना सिर्फ ऐसे लोगों की धरपकड़ की गई, बल्कि सरेआम शर्मसार भी किया गया ताकि आगे से ऐसी हरकत करने की भी कोई सोच न सके। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस पर जाती और परेशान करने के आरोप लगे। कुछ लोगों की शिकायत भी सामने आई कि एंटी रोमियो स्क्वाड की आड़ में बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके बाद खुद सीएम योगी ने हिदायत दी कि जो लोग मर्जी के साथ घूम रहे हैं या पार्क में बैठे हैं, उन्हें परेशान ना किया जाए। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। एंटी रोमियो दस्ते ने शुरुआती दिन के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। शुरुआती 2 दिनों में यूपी के 11 जिलों में 800 रोमियो को पकड़ा गया। 12 मार्च को राजधानी लखनऊ में 13 थानों के तहत 23 एंटी रोमियो स्क्वाड ने मंचलों पर एक्शन लिया। हमारा घर है यहाँ पे आसपास। एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत हर पुलिस थाने में 3 से 4 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। इस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। इस टीम का काम है जिन जिन इलाकों में आमतौर पर छेड़खानी की शिकायतें हैं, वहां सादी वर्दी में पुलिस गश्त करेगी। शुरुआत में मंचलों को पकड़कर हिदायत दी जा रही है, लेकिन गंभीर मामला होने पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। क्या बोतल पियो? ज्यादा नहीं, ये वो पियन दारू, बस ज्यादा नहीं, ये वो दारू। यूपी में शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने वालों की भी शामत आई। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी चीयर्स ऑपरेशन शुरू किया। योगी सरकार का आदेश मिलते ही पुलिस ने ऐसे ठिकानों पर धावा बोल दिया जहां सरेआम शराब की जाम छलक गई। शराब की दुकानों और बियर बार पर पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी। रात 8 बजे से 10 बजे के बीच जिले के सभी थानों के अंदर आने वाले शराब की दुकानों के बाहर खड़े होकर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। शाम ढलते ही सड़क किनारे दारू की अड़ी लगाने वालों पर पुलिस ने जमकर कहर बरपाया। इस दौरान पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सख्त हिदायत दी कि अगर कोई शख्स चौराहों, दुकानों और शराब के ठेकों के बाहर शराब पीता पाया गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस की इस कार्रवाई से यूपी में हड़कंप मच गया। पुलिस वालों ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर बाइक और कार में सवार लोगों की तलाशी। इस दौरान जो भी बाहर नशे में मिला, पुलिस ने उसे थाने भेज दिया। कई जगहों पर देखा गया
कि लोग पुलिस के सामने छोड़ देने की गुहार लगाते रहे। पुलिस ने कुछ लोगों का चालान काटकर छोड़ भी दिया, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि अगर फिर से पकड़े गए तो केस दर्ज कर लिया जाएगा। अवैध बूचड़खानों को हटाओ। चुनाव के वक्त बीजेपी ने यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने रैली में मंच से आवाज बुलंद की थी और बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा था, सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खानों को बंद करा देंगे। जब यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और योगी को सीएम बनाया गया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैसला रहा अवैध बूचड़खानों पर बैन लगाने का। योगी का आदेश मिलते ही अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसनी शुरू हो गई। यूपी में बड़े स्तर पर अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई। एक हफ्ते के भीतर प्रशासन ने यूपी के कई शहरों में अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी समेत कई जिलों में अब तक की कार्रवाई में कई अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में अब तक 300 से ज्यादा अवैध बूचड़खाने सील किए गए हैं और कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। यूपी में कुल 285 स्लॉटर हाउसेज हैं, जिनके पास बाकायदा जानवरों को काटने का लाइसेंस है, जो बीफ का कारोबार करते हैं और यूपी में गौमांस पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि यूपी के हर जिले में सैकड़ों कत्लखाने अवैध रूप से चल रहे हैं। इन कत्लखानों का मीट एक्सपोर्ट वैल्यू करोड़ों में है। इसीलिए योगी सरकार के सत्ता में आते ही अवैध कत्लखानों को तत्काल बंद कराने का आदेश जारी हो गया और इसी का असर है कि कई अवैध बूचड़खानों को बंद भी करा दिया गया। हालांकि कुछ मीट कारोबारी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और दलील दी जा रही है कि अवैध कत्लखानों की आड़ में लाइसेंस वालों को भी परेशान किया जा रहा है। हमारा रोजगार वापस किया जाए, हमारा स्लॉटर हाउस खोला जाए। क्लीन इंडिया का नारा मोदी सरकार ने दिया और देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो गई। इसी नारे को आगे बढ़ाने में यूपी की योगी सरकार लगी है। योगी की सत्ता में आते ही मिशन क्लीन यूपी का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री जी नाले गिर रहे हैं। योगी ने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों को सख्त हिदायत दी। इसी का असर है, कई शहरों में अफसरों से लेकर मंत्री हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। योगी ने स्वच्छ यूपी अभियान शुरू किया। सीएम योगी का फरमान था कि उनके सभी मंत्री अपने दफ्तर में साफ सफाई की शपथ लें। इसी का असर है कि जैसे ही मंत्री पहले दिन दफ्तर पहुंचे, खुद सफाई करते नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्वच्छ यूपी मिशन को सफल बनाने के लिए कहा है और गंदगी फैलाने वालों पर एक्शन लेने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश भर में अफसर कामकाज में जुट गए हैं। डीएम से लेकर थानों के प्रभारी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई है कि वो अपने दफ्तर में सफाई रखेंगे और आसपास के इलाके में गंदगी नहीं करेंगे, ना ही गंदगी करने देंगे। योगी के आदेश पर यूपी के हर जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और हर कोई इस मिशन से जुड़कर साफ सफाई को बढ़ावा दे रहा है। यूपी की योगी सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास। और सीएम योगी यूपी को तरक्की की रफ्तार देने में जुट गए। उनकी नजर शहरों के विकास से लेकर गांवों की दशा दिशा सुधारने पर टिकी है। योगी कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और ताबड़तोड़ फैसले लेकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में जुटे। सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को अपनी कर्मभूमि गोरखपुर पहुंचने पर योगी ने मंच से हुंकार भरी। 15 जून के बाद यूपी की सड़कों को गड्ढों से आजाद कर देंगे और इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। यूपी में सड़कों की क्या हालत है ये तो किसी से छुपा नहीं है। बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाकों में सड़कें खस्ता हाल है।
ऐसे में योगी ने सड़कों को दुरुस्त करने का जो ऐलान किया है, अगर उसे पूरा करने में योगी सरकार कामयाब हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है करप्शन और सीएम योगी का एजेंडा है यूपी से भ्रष्टाचार को उखाड़ कर बाहर फेंक देना। इसके लिए योगी ने मुहिम भी छेड़ दी है। करप्शन को लेकर योगी ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर आगे बढ़ेंगे और करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के अधिकारियों से की है। सीएम ने सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। इसकी पूरी जानकारी 15 दिनों के भीतर संगठन और सीएम के सचिव को देनी है। दूसरी तरफ सीएम योगी जनता से अपील कर चुके हैं कि अगर कहीं भी करप्शन दिखे तो सीधे उन्हें शिकायत करें। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी का फरमान है कि जनता से जुड़ी किसी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी सरकारी विभागों के लिए आदेश जारी कर दिया है कि अब तक जो भी यूपी में होता आया है वैसा नहीं चलने वाला। उनका इशारा सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के मकड़जाल की तरफ था। सीएम योगी ने सरकारी विभागों में काम चलाऊ व्यवस्था बंद करने और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने का निर्देश दिया है और साथ ही फाइलों के निपटारे की तारीख तय करने और विभागों के सिटीजन चार्टर लागू करने का सख्त आदेश दिया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी कितने गंभीर हैं, इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि सीएम बनने के बाद योगी अचानक लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन का मुआयना करने पहुंच गए और पुलिस वालों से बात भी की। प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लखनऊ में कितनी ऐसी है 100 नंबर की गप्पा? 63 सर, उसके बाद 7 और बढ़ गई। 70। इतना ही नहीं, गोरखपुर पहुंचने पर खुद सीएम योगी ने गुंडे और बदमाशों को सख्त चेतावनी दी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी सरकार आने के बाद अब तक 100 से ज्यादा पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही पुलिस थानों का माहौल सुधारने का आदेश दिया गया है। योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले भक्तों को एक तोहफा दिया। सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कैलाश मानसरोवर भवन बनवाने की घोषणा की। ये लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक जगह पर बनेगा। नवरात्रि और रामनवमी आने वाली है। ऐसे में योगी सरकार ने आदेश दिया है कि नवरात्रि और रामनवमी के मौके पर 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम किया जाए। त्योहारों के वक्त मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, इसीलिए योगी सरकार का फरमान है कि मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाए। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। सुरक्षा जैसे इंतजामों को दुरुस्त किया जाए। योगी ने सत्ता में आने के बाद फैसला लिया कि यूपी में नेताओं को जो सुरक्षा मिली है उसकी समीक्षा की जाए। यूपी में योगी सरकार में कोताही बरतने के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने कर्मचारी, अधिकारी और मंत्रियों से समय पर अपने दफ्तर पहुंचने को कहा है। योगी सरकार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने में लगी है। सीएम योगी का सख्त आदेश है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सही समय पर अस्पताल पहुंचे और मरीजों का इलाज सही से हो। योगी सरकार ने राज्य में 3000 नई मेडिकल शॉप्स खुलवाने का फैसला किया है। इन दुकानों पर सस्ती दरों पर दवाई मिलेगी। योगी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए
तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य विभाग को ऐप बनाने को कहा गया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के ऐप पर मरीज अपनी शिकायत कर सकेंगे। इससे सरकार तक सीधे जानकारी पहुंचेगी। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि अधिकारी योजनाएं बनाते वक्त बीजेपी के लोक संकल्प पत्र की बातों को ध्यान में रखें और उसी के अनुरूप आगे की रूपरेखा बनाएं। यूपी में बिजली की बड़ी समस्या है। गांव में बिजली ना के बराबर मिलती है। इसलिए योगी सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि सूबे के गांव में 24 घंटे बिजली मिल सके, ऐसा इंतजाम किया जाए। यूपी के कई जिलों में मेट्रो लाएगी योगी सरकार। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। सीएम योगी का एजेंडा है कि शहरों की तरह गांव में सड़कों का जाल बिछाया जाए ताकि शहर और गांव के बीच की दूरी खत्म हो सके, जिससे गांव के विकास में मदद मिले। योगी सरकार ने किसानों की दिक्कतों को दूर करने का भी भरोसा दिया और इसके लिए सरकार ने तय किया है कि किसानों का पूरा अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। योगी सरकार किसानों का अनाज खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाएगी। सीएम योगी के मुताबिक सरकार के 2 मंत्री और 4 अधिकारी छत्तीसगढ़ मॉड्यूल का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे में जल्द ही यहाँ के पूरे सिस्टम में बदलाव नजर आएगा। यूपी में गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ी समस्या है। ऐसे में योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों को पूरा बकाया पैसा दिया जाए। यूपी में योगी राज में सभी सहकारी समितियों का कायाकल्प होगा और फिर से काम करने योग्य बनाया जाएगा। अक्सर सरकारी ठेकों में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही है। ऐसे में योगी सरकार ने सरकारी ठेकों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार में अच्छी छवि वालों को सरकारी ठेकों में प्रमुखता दी जाएगी। सीएम योगी का फरमान है कि पार्टी का कोई नेता या प्रतिनिधि सरकारी ठेका ना ले। ऐसा करने के पीछे मकसद है विरोधी करप्शन को लेकर सरकार पर कोई सवाल ना उठा सके। यूपी में एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। गुरु शिष्य की परंपरा को मजबूती देने पर जोर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में टीचर्स को समय पर आने का आदेश दिया गया है और शिक्षकों की हाजिरी की पूरी जानकारी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। साथ ही टीचर्स के जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि बिना काम के स्कूल में मोबाइल पर बात ना करें। योगी आदित्यनाथ ने सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। योगी ने सभी अधिकारियों को इन आपदाओं से होने वाले नुकसानों को संभालने का निर्देश दिया है। यूपी के आवास विकास विभाग को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करने का फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से योगी केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल कर सकेंगे। यूपी में बिजली बड़ी समस्या है। ऐसे में सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ कहा है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो अधिकारी मौके पर पहुंचकर अपनी देखरेख में बनवाएं। योगी ने एक बड़ा फैसला जो लिया है वो है रिपोर्ट कार्ड का। योगी ने साफ कहा है सभी मंत्री अपने विभागों की प्रेजेंटेशन हर महीने 27, 28 और 29 तारीख को देंगे। योगी ने अपने मंत्रियों को हर हफ्ते अपने विभागों की फाइल की सूची बनाने का निर्देश दिया है और उन्हें निपटारे का भी ब्यौरा रखने को कहा है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मंत्री अपने विभागों से संबंधित फाइलों को घर नहीं ले जा सकता। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक सरकारी दफ्तरों के कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। दफ्तरों में लेट लतीफी को लेकर भी योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। योगी ने साफ कर दिया है कि बायोमेट्रिक मशीनों से सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। योगी सरकार ने नागरिक घोषणा पत्र के जरिए लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का भी निर्णय लिया है और अधिकारियों को इस बात के आदेश भी दे दिए गए हैं। सरकारी फाइलों का निपटारा अब जल्द होगा। मुख्यमंत्री योगी ने यह साफ कर दिया है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। यूपी के सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर बैन लगा दिया गया है। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को साफ कह दिया है कि कोई मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करेगा। इसके लिए सरकार के 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं जो मीडिया तक सरकार की बात पहुंचाएंगे। अयोध्या को राम जन्मभूमि माना जाता है और यहां अब म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने 25 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। राज्य में वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाने के मकसद से योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी मंत्री अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगाएगा। योगी ने सरकारी दफ्तरों में निरीक्षण के बाद अफसरों को आदेश दिया है कि वो आम जनता से अच्छे से बात करें, उनके फोन कॉल्स उठाएं और समय रहते मदद करें। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो भीड़भाड़ वाले बाजारों में रोजाना पैदल घूमें और जनता में पुलिस के प्रति भरोसा कायम कराएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा कि यूपी में अब कोई भूखा नहीं सोएगा और अगर किसी जनपद में भूख या बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हुई तो संबंधित डीएम और सीएमओ को सजा मिलेगी। योगी सरकार का फैसला है कि सूबे में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी पुलिस थानों में एक महिला और एक पुरुष शिकायत सुनने के लिए मौजूद हैं। राज्य में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को हाईटेक किया जाएगा और जल्द इसका ब्लूप्रिंट बनाकर काम शुरू किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको साथ लेकर चलने की नीति पर जोर दिया है। योगी का साफ कहना है कि उनके राज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।